से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है। इजराइल ईरान जंग के बीच जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इस वक्त हम दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर फ्लाइट जो है वो लैंड हुई है। इंडिगो की फ्लाइट है और हम आपको बता दें ये तमाम छात्र 110 छात्र इस पहली फ्लाइट से आ रहे हैं। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनकी निगाहें जो है अपनों के लिए लगी हैं, अपने बेटों के लिए लगी हैं। कुछ माएँ खड़ी हैं, कुछ बहनें खड़ी हैं और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो बाहर आएंगे, क्योंकि सभी की चिंता थी जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच मिसाइल और एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग का जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी वजह से तमाम चिंताएं बढ़ी हुई थी। ये तमाम जो छात्र हैं ये उर्मिया से हैं। उर्मिया जो है वो तेहरान से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। उर्मिया मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज में तमाम पढ़ने वाले छात्र हैं। उनको निकालने के लिए आर्मीनिया के थ्रू एक कॉरिडोर बनाया गया और जो नूरदोज बॉर्डर है वहां पर छात्रों से पहुंचने के लिए कहा गया था। वहां पर छात्र पहुंचे, उर्मिया के छात्र वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर जो आर्मीनिया की कैपिटल है वहां से फिर फ्लाइट जो है वो इंडिगो की फ्लाइट उनको लेकर उड़ी और दोहा पहुंची और दोहा के बाद सीधे जो है दिल्ली जो है अभी थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट लैंड की है। तो सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि कब वो उतरेंगे, कब वो आएंगे, कब वो पहुंचेंगे और कितनी देर में जो है कितनी देर में जो है वो जो है एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। माएँ हैं, जो है फादर हैं, भाई हैं, उन सबकी जो है निगाहें इस वक्त एयरपोर्ट पर लगी हैं और इंतजार जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। आपकी निगाहें भी लगी हुई हैं? हाँ जी, निगाहें लगी हुई हैं कि कब बेटा निकलेगा, कब वहां से आएगा। तो ये तमाम माएँ हैं, बहनें हैं, बेटे का इंतजार मुश्किल हो रहा है। कब बात हुई थी उनसे? अभी बात हुई उसके पापा के अंदर से। अच्छा, क्या बताया? बस वहाँ पे पहुँच गया, मैं आने वाला हूँ बाहर। कितनी खुशी मिली जब वो यहाँ पर फ्लाइट लैंड हुई? खुशी तो होनी है, जाहिर बात है, वो तो खुशी तो होगी ही। बच्चा आ गया हमारा सेफली। कितनी चिंता थी, कितनी फिक्र थी? चिंता बहुत ज्यादा थी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक माँ कितना चिंता कर सकती है बच्चे की अपने। आपको मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। अब भारत सरकार ने क्योंकि ऑपरेशन सिंधु चलाया है, सभी लोगों को निकाला जा रहा है। हाँ जी जी, बच्चों को बस यही कहना है मेरा, जो बच्चे फंसे हुए उनको भी निकाला जाए। तो बच्चे जैसे मेरा बच्चा है वैसे उनके भी बच्चे, पेरेंट्स सबके परेशान हैं, उन्हें भी सेफली निकाल लो। एक माँ का दिल तो यही कहता है। ये माँ का दिल तो यही कहता है। मैं और बच्चे भी, जैसे मेरा बेटा है, सबके मेरे तो दिल ऐसा ही है कि उनके भी तो पेरेंट्स हैं ना, वो भी बच्चे हैं। सबको कितने परेशान हैं उनके पेरेंट्स, इसलिए सबको सेफली निकाला जाए जहाँ तक गवर्नमेंट। तो देखिए एक माँ का दिल है, वो ये चाहती है कि सभी के बच्चे सेफ रहें और हर बच्चा सेफ रहे। और कुल मिलाकर कहें तो इंतजार की घड़ियां जो है वो मुश्किल हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो पहुंचेंगे। 110 छात्र हैं, उसमें 90 छात्र जो है जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि बाकी छात्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं और दूसरे इलाकों से हैं। तो कुल मिलाकर कहें इंतजार की घड़ियां जो है मुश्किल हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से जो सभी जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो छात्र बाहर निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बॉम्बिंग, जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह के मंजर जो है वो ईरान से और इजराइल से सामने आए हैं। ईरान में जिस तरीके की इजराइल जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, उसको लेकर तमाम पेरेंट्स जो है वो काफ़ी चिंता में थे और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। पहली फ्लाइट जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है और जिस तरह की जंग जारी है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हो रही है और मिसाइल हमले हो रहे हैं, उसके बीच लगभग 10,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। अभी पहला जत्था जो है, पहली फ्लाइट जो है वो वहां से आर्मीनिया से चली थी दोहा के रास्ते, वो दिल्ली पहुंचने ही वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी सूरत हाल से भारत सरकार की कोशिशों से उनको निकाल कर लाया जा रहा है। हमारे साथ एक पेरेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर परवेज आलम है। आपका जो बेटे हैं, जैसे कि आपने बताया था, क्या नाम है उनका और कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? मेरा नाम समीर आलम है और ईरान में है। उर्मिया एक स्टेट है, उर्मिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वो। कितना समय हो गया था? 2 साल के आसपास हो गया है। आपकी जो बातचीत हुई है उनसे, क्या बातचीत हुई, कब और किस तरह की बातचीत होती थी? बातचीत तो हो ही रही थी, क्योंकि ऐसा है
जहाँ पहला अटैक हुआ वो तेहरान से जो काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी जो बच्चों में दहशत तो थी। और वहाँ की यूनिवर्सिटी ने और जो अपनी इंडियन एम्बेसी ने उन्हें सेफ्टी के थ्रू जो है पहले आर्मेनिया बॉर्डर लेकर आए और वहाँ से जो है उन्हें और अपने एम्बेसी वाले जो राजदूत मतलब VIP होटल में लेकर गए और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी जो है हेल्प की है। लेकिन जैसे ही आपको खबर मिली कि ईरान और इजराइल में इस तरह की जो क्लैश है, वहाँ पे जो मिसाइल्स अटैक एयर स्ट्राइक हो रही है, तो कितनी चिंता हो रही थी, किस तरह की खबरें आ रही थी? परिवार में तो देखो चिंता थी बहुत ज़्यादा फैमिली में और बहुत ही परेशान थे और अब बच्चे आ रहे हैं तो जो है सही है, ठीक है। क्या 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 घबराहट थी उनके? क्या उन्होंने कुछ देखा, कुछ बताया, या उनके पास कोई खबर आई बेटे के पास? नहीं, उनके पास कोई खबर नहीं है इस तरीके की। बस ये है कि हमें जो भेजा जा रहा है, जो करीबी इंडियन लड़के 110 हैं जो आ रहे हैं और अपना आ रहे हैं। आप बुलंदशहर से? बुलंदशहर से। तो देखिए तमाम जो परिवार के लोग हैं, जी कुछ कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के भी जो है छात्र हैं, वो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। लगातार जो है चिंताएं जो हैं वो लोगों की बढ़ रही थी, क्योंकि तकरीबन 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जिस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच जिस तरीके की लड़ाई जो है देखने में आ रही है, और लगातार ये जो एस्केलेशन है, जो मिसाइल से हमले हैं या फिर स्ट्राइक्स है, बॉम्बिंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता थी। अभी जम्मू कश्मीर के 90 छात्रों के साथ साथ जो दूसरे छात्र हैं बुलंदशहर से, ये पेरेंट्स हैं, वो जो है लौट कर आ रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इजराइल ईरान जंग के दौरान ईरान में क्या हालात थे, वॉर जोन में छात्रों ने क्या देखा, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ एक छात्र मौजूद हैं जो उर्मिया से दिल्ली पहुंचे हैं और जिस तरीके से पहली फ्लाइट आई है। भाई ये बताइए कैसा रहा, और आपको वहाँ सबसे ज्यादा चिंता जो है किस बात की हुई? जब ये इस तरह की खबर आई तो आपने क्या देखा? चिंता मुझे इस बात की हुई कि शायद हम अपने घर वालों को दोबारा ना देख पाएँ, क्योंकि बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। अभी भी आप देख सकते हैं मीडिया के थ्रू, और जो है बच्चे वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अभी निकाल लेगी, वी आर श्योर अबाउट दैट। एंड जो है हमने बच्चे ने खुद ने सामने किसी को इंजर्ड होते हुए देखा ड्रोन से, इजरायली ड्रोन था। आपने खुद देखा? हाँ, मैं वहीं था, वहाँ पुलिस जमा थी, लोग भी थे, हम वहाँ से निकले और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की वहाँ से निकलने में, और हम ऐसा मंजर कभी नहीं भूलेंगे। जब आपने वो मंजर देखा कितना मुश्किल था, और आपके साथ जो दूसरे लोग थे वो लोग क्या सोच रहे थे उस वक्त? बस सोच रहे थे कैसे निकले यहाँ से, कौन आएगा बचाने। नेटवर्क भी इतने नहीं थे और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो सडनली इंडियन एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया, बसेज अरेंज की टू आर्मेनिया। बस हम आर्मेनिया से फिर बॉर्डर से होके हम कैपिटल गए, कैपिटल से हमने फ्लाइट की, फिर फ्लाइट से हम दोहा से होते अब यहाँ आ गए। आप ईरान में किस जगह थे और क्या कर रहे थे? उर्मिया में थे और हम MBBS कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं। अच्छा, आपके साथ फ्लाइट में बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स भी थे। कैसा माहौल था फ्लाइट्स में? क्या बातचीत हो रही थी कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ? बस यही बात हो रही थी कि जो है ऊपर वाले का सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर बचाने में। हमें क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि तेहरान को लेकर तो काफी अलग तरह की खबरें थी? हाँ जी, तेहरान में ज्यादा खतरनाक था सब कुछ डर लगा? कभी ऐसा लगा हो कि निकलना चाहिए? क्या एहसास था? मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पापा मीडिया में है, उन्होंने वॉर वगैरह शूट करी है, तो वो बोलते थे कि डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो मैं नहीं डरती। अच्छा, ये जो आप वहाँ से आपको निकाला गया, जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया भारत सरकार ने, तो कैसा रहा प्रोसेस? कितना आसान था? क्या कहाँ कैसे? हमारी एम्बेसी ने हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बस थकान जो होती है सफ़र की वजह से वही हुई है, और सब कुछ बहुत स्मूथ था, सब कुछ ऑलरेडी उन्होंने तैयार कर रखा था। अच्छा, आप क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप लोग बिलोंग करते हैं, कभी जाना होता है जम्मू कश्मीर, कुछ याद? हाँ जी, दादा दादी वहीं दफन है, दादा भी दादी भी वहीं दफन है, लेके जी जी अच्छा बल उतुसु, हाँ अच्छा बल जी जी, हाँ वहीं जाते हैं, हर साल जाते हैं जी, उनकी बरसी वहीं बनाते हैं। कैसी यादें रहती हैं वहाँ जाते हैं? अच्छा लगता है, वहाँ घर है, ससुराल है वहाँ की, तो अच्छा तो लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, तो आप लोगों ने तो खासतौर से सीधा फेस किया होगा। क्या हुआ? अभी वहाँ पर जो कुछ हुआ था जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में जो हुआ था जी, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एम्बेसी को क्या कहेंगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? हम थैंकफुल हैं उसके बहुत।
उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। आप क्या कहेंगी, एक बेटी जब वहाँ पर थी और यहाँ पर जिस तरह की खबरें आ रही थी? बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये देखिए, अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली है, दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। बेटी जो मरियम है वो उर्मिया में पढ़ाई कर रही थी और अब दिल्ली पहुंची है और पहुंचने के बाद सभी खुश हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।